नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे। दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन आया है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि परीक्षाएं आगे कैसे चलेंगी, कैसे एग्जाम होंगे और क्या-क्या होंगे सिलेबस। तो इसके बारे में 9 फरवरी की बात है ये। और यहाँ पर देखिए, एक पीटी का सिलेबस आ चुका है और पीटी के सिलेबस में जो चीज़ें बताई गई हैं बेसिकली कि क्या सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सिलेबस बताया गया है, एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया है सिलेबस को। एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए गए हैं कि 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न होने वाले हैं और 2 घंटे का पेपर होगा। 100 प्रश्न होंगे आपके, 2 घंटे का पेपर होगा। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में कितने टॉपिक होंगे और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है आयोग की तरफ से। जैसे कि आप हिस्ट्री की बात कर लें तो कंप्लीट हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे देखने के लिए। और हिस्ट्री में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये भी बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक संस्कृति से, बौद्ध धर्म में जीवनी और शिक्षाएं पूछी जाएंगी गौतम बुद्ध की। जैन धर्म से महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पूछी जाएंगी। मौर्य वंश में सम्राट अशोक पर ज्यादा फोकस रखा जाएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब पे ज्यादा फोकस रखा जाएगा। हमें हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजपूत काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सल्तनत काल में हमें हमें क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मराठा से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। और फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी बताया गया है कि कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और टॉपिक आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। गांधीवादी युग, ये जहां-जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन हिस्ट्री मिला करके, दोनों से मिला करके कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आने हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको सिलेबस दे दिया गया है, टॉपिक वाइज दिया गया है सिलेबस। तो यहाँ से आप जब तैयारी करना शुरू करें तो टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है। एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करते चलना है। जैसे कि आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीजें हैं, हर एक चीज को आप अच्छे से क्लियर करते चलें। वहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप पहले उसकी पूरी थ्योरी पढ़ें, क्या-क्या उसके एस्पेक्ट हैं, हर एक एस्पेक्ट को पढ़ें, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएँ। तो प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप ये कंप्लीट हो जाएँगे, आप जितने भी क्वेश्चन कर पाएँ करें, कंप्लीट हो जाएँगे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से ज्योग्राफी की आप बात करें, ज्योग्राफी में भी हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, और इसमें से क्या-क्या टॉपिक होंगे भारत और विश्व के भौतिक भूगोल से, ये वही बातें बता दी गई हैं। भारत और विश्व का राजनैतिक भूगोल क्या होगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में आपसे पूछा गया है। जलवायु, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, टाइम ज़ोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की बात की गई है। इंडियन इकोनॉमी के हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और एक टॉपिक आपको मिलता है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपके अधिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एक तो क्रांति से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे ज़्यादा, और दूसरी चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे 2014 के बाद जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जाने पूछे जाने की उम्मीद है। कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, और भी जितने क्षेत्र में सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं, वो सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। तो ये सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बन जाते हैं। फिर आपकी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको दिया जा रहा है। और विशेष बात ये है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से डिफाइन भी किया गया है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो सैलिएंट फीचर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, डीपीएसपी से आपके क्वेश्चन आएँगे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन करके आपके सामने रखा गया है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने के चांस हैं। जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पूरी उम्मीद है आप लोगों से।
फिर आपसे कहता है एलिमेंट्री अरिथमेटिक। एलिमेंट्री अरिथमेटिक की अगर आपसे बात करी जाए तो एलिमेंट्री अरिथमेटिक में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हिंदी में आपको पूरा का पूरा, हिंदी में भी 5 क्वेश्चन, एलिमेंट्री अरिथमेटिक में भी 5 क्वेश्चन, हर टॉपिक से आपको 5-5 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक 2 दिए गए हैं। तो बेसिकली जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो आपसे आयोग सिर्फ इतना जानना चाहता है कि आपको अंग्रेजी लिखनी पढ़नी आती है या नहीं। आपसे आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी है, इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी है या नहीं। आपके पास आपको जो पैसेज दिए जा रहे हैं वो पैसेज में जो क्वेश्चन होते हैं पैसेज आपका आएगा, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद समझ सकते हैं या नहीं, बस इतनी सी जानकारी आपसे चाहता है और 5 नंबर आपके हाथ में है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आएंगे, बस 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक-एक टॉपिक आपके बता दिए गए हैं कि कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा, घड़ी से क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स इंडियन नेशनल और इंटरनेशनल 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा से ही। स्टैटिक जीके आपका जनरल अवेयरनेस जो है यहां से भी 10 क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। और जहां तक करंट अफेयर्स की बात है आपको डेली इसको पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी के यहां पर आपके 10 आ जाएंगे। स्टैटिक जीके का जो पार्ट है आपका 10 क्वेश्चन, ये डेली प्रैक्टिस आपको करते ही रहना है। कौन-कौन से लेखक हैं, कौन सी बुक कौन से लेखक ने लिखी हुई है, भारत और विश्व में क्या-क्या खेल हो रहे हैं, खेल के क्या जगह हैं, कौन सा शब्द कौन से खेल से संबंधित है, कौन सा दिन, कौन सा दिवस होता है, दिवस की थीम क्या हो सकती है, कितने नेशनल पार्क हैं, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, कौन से जानवर के लिए फेमस है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने रामसर साइट्स हैं। ये सारी चीजें आपके जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगी और इसको ध्यान से देखते ही रहना। ये दोनों चीजें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस चीज को देखेंगे और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि दो आपकी लगातार 3 दिन, एक तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन आपकी लगातार यूट्यूब चैनल पे, हमारे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे लगातार 5-5 घंटे मैराथन क्लास होने वाली है। मैं आपकी 5-5 घंटे लगातार मैराथन क्लास लेने वाला हूं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं। एकदम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग क्लास करने वाले हैं, पीटी के पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लास करने वाले हैं। इसमें से शुक्रवार और रविवार की जो क्लास होगी, ये दोनों क्लासेज आपकी एमसीक्यू बेस्ड क्लासेज होंगी। टोटल एमसीक्यूज होंगे इस क्लास में। और जो शनिवार की क्लास होगी, इस शनिवार की क्लास में आपको हम करवाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे कैसे डेवलप करा हुआ है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट होने वाला है। थ्योरी की क्लास होगी और साथ में लास्ट में एमसीक्यूज भी आपके होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास में आइए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की मैराथन क्लास में आप सभी लोग आइए। अनअकैडमी के इस चैनल पे को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जितने अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं इन तीनों क्लास में आप ज्वाइन करिए। और लगातार मैं आपके साथ बना रहूंगा कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लासेस करते रहने हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरी तैयारी पीईटी की कराई जाए। चलिए मिलते हैं अपने शुक्रवार की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।